गांव के एक कोने में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि पूरे महीने में केवल 15 ही दिन उनके यहाँ चूल्हा जलता, बाकी के दिनों में उन्हें भूखा सोना पड़ता था। मोहन मेहनती था, पर किस्मत उसकी मेहनत का साथ नहीं दे रही थी। हर दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता, लेकिन इतने में घर का खर्च चलाना मुश्किल था। हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे? पूरे गांव में हमारा ही ऐसा घर है जहां पर महीने में सिर्फ 15 ही दिन चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो गीता, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात मेहनत करके लकड़ियां काटता हूँ। एक ना एक दिन हमारा ही वक्त जरूर बदलेगा। आप कब तक यूं ही जंगल में लकड़ियां काटोगे? कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांग रही हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को भरपेट खाना मिल सके। ठीक है गीता, मैं लकड़ी काटने के साथ साथ दूसरा काम की भी तलाश करूँगा। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था जब उसे एक बूढ़े साधु के दर्शन हुए। साधु थके हुए थे और बहुत ही कमजोर लग रहे थे। साधु ने मोहन को पुकारा, बेटा, ओ बेटा, जरा इधर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। क्या तुम मुझे कुछ खाने पीने को दे सकते हो? मोहन ने साधु को पानी पिलाया और घर की ओर चल पड़ा, लेकिन मोहन के घर में खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि साधु को क्या खिलाए। जब मोहन ने गीता को सारी बात बताई तो गीता ने उसे कुछ अनाज और दाल दी जो उनके पास बची थी। गीता का दिल दयालु था और उसने अपने हिस्से का खाना भी साधु को देने के लिए कह दिया। मोहन ने साधु को भोजन कराया। साधु ने भोजन करने के बाद मोहन को आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारे अंदर दया और करुणा है। आजकल ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, सोच समझ कर मांगो। मोहन दुविधा में पड़ गया कि वो आखिर इनसे क्या मांगे। उसने साधु के सामने 3 मांग रखी। बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ लगाए वह मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाए। दूसरा वरदान ये दीजिए कि इस कुर्सी पर जो भी बैठे वह मेरे हुक्म के बिना यहाँ से उठ ना पाए। और तीसरा वरदान ये दीजिए कि इस थैली के भीतर जो भी सिक्का रखूं वह मेरे अलावा कोई और निकाल ना पाए। मोहन की सारी इच्छाएं सुनने के बाद साधु ने कहा, तथास्तु। साधु ने मोहन की सभी इच्छाएं पूरी कर दी और वहां से चले गए। मोहन घर वापस चले आता है और सारी बातें गीता को बताता है। आपने मांगा भी तो क्या मांगा? कम से कम हमारे हालात के बारे में ही सोच लेते और कुछ खाने पीने का ही मांग लेते। मोहन ने गीता को आश्वासन दिया कि इन वरदानों से उनका जीवन बदल जाएगा। दिन बीतते गए और एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय मोहन ने एक अजीब व्यक्ति को देखा जिसके पेट बकरी जैसे थे। वह कोई और नहीं बल्कि शैतान था जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर गुलाम बना लेता था। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें ढेर सारी सोने की मोहरें दूंगा। मोहन समझ गया कि शैतान उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन मुझे 1 साल की मोहलत चाहिए। शैतान ने उसे कुछ सोने की मोहरें दी और कहा, ठीक है, 1 साल बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शैतान सोने की मोहरें देकर वहां से चला गया। मोहन घर लौटा और गीता को सारा किस्सा सुनाया। वह सोने की मोहरें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे चिंता भी थी कि 1 साल बाद शैतान वापस आएगा। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। शैतान से कोई समझौता करना खतरनाक हो सकता है। मोहन ने गीता को दिलासा दिया कि वह किसी भी स्थिति में शैतान को मात देने के लिए तैयार है। देखते देखते 1 साल बीत जाता है और शैतान मोहन को लेने के लिए आता है। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे यह क्या, ये तो शैतान है, लगता है मुझे ही लेने आया है। अरे 1 साल हो भी गया। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, मिल गया, वह महात्मा का दिया हुआ वरदान आज जरूर काम आएगा। फिर शैतान बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें याद है ना, 1 साल खत्म हो गया है, अब चलो मेरे साथ। हाँ चलता हो, मुझे मालूम है 1 साल पूरा हो गया है, और वैसे
नहीं जाओगा तो आप छोड़ेंगे क्या? पर अगर मैं यह काम खत्म कर लेता तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। अब आप समझ ही गए होंगे कि आप मेरे मालिक हैं, तो क्या मुझ पर एक उपकार करेंगे? उपकार? कैसा उपकार? जब तक मैं सबसे मिलकर आता हूँ तब तक आप ये कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा ये लकड़ी काट दीजिए, बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। अच्छा, ये भी कोई काम है? ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ काट देता हूँ, तुम जल्दी से सबसे मिलकर आ जाओ। शैतान लकड़ियाँ काटना शुरू करता है। कुछ ही देर बाद वो कुल्हाड़ी को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। फिर थोड़ी ही देर में मोहन वापस आ जाता है। अरे, आप अभी तक कुल्हाड़ी चला रहे हैं? बहुत अच्छा, करते रहिए, लकड़ियाँ काटते रहिए। सब कुछ ठीक है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, सब कुछ ठीक है ना? अरे भाई, बहुत हो गया, मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फ़ायदा? देखो, इसके बदले में तुम्हें और 3 मोहरे देता हूँ और 1 साल की छुट्टी भी। बस मुझे छोड़ दो। 1 साल की छुट्टी और 3 सोने की मोहरे और? अच्छा, फिर तो मैं तैयार हूँ। मोहन शैतान को कुल्हाड़ी छोड़ने के लिए बोलता है। फिर मोहन सारी ये बातें अपनी पत्नी गीता को बताता है। अरे सुनती हो, जल्दी से इधर आओ। फिर से क्या हो गया है आपको? देखो देखो, मेरे हाथ में और सोने की मोहरे है। शैतान ने मुझे और सोने की मोहरे दी और 1 साल की छुट्टी और दे दी। यहाँ तो अच्छा ही हुआ, पर 1 साल बाद वो फिर से आएगा ना? हाँ, तब का तब देख लेंगे। 1 साल बीत गया और शैतान फिर से मोहन के पास आया। उसने मोहन से अपने साथ चलने को कहा। अब चलो, तुम्हारा 1 साल पूरा हो गया है। मालिक, थोड़ा आराम कर लो। आप इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। शैतान कुर्सी पर बैठ गया और मोहन पानी लेने के लिए घर के अंदर चला जाता है। मोहन पानी लाके शैतान को पिलाता है और फिर शैतान कुर्सी से उठने की कोशिश करता, लेकिन उठ नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि वह मोहन के जाल में फंस चुका है। फिर मोहन शैतान से बोलता है, अब बताओ मालिक, आपको छोड़ू या नहीं? मुझे छोड़ दो, बदले में तुम्हें और सोने की मोहरें दूंगा और 1 साल की मोहलत भी दूंगा। मोहन ने शैतान की बात मानी और उसे छोड़ दिया, लेकिन मोहन को पता था कि शैतान फिर से उसे लेने जरूर आएगा, लेकिन इस बार वो धोखा देने की कोशिश करेगा। फिर से 1 साल बीत जाता है। शैतान फिर से मोहन के घर के बाहर आता है। पिछले 2 साल से लकड़हारा मुझे अपने जाल में फंसा रहा है, लेकिन इस बार मैं उससे भी ज्यादा चालाकी से काम करूंगा। अगर मैं खुद को सोने के सिक्के में बदल लूं और उसके सामने पड़ा रहूं, तो वहाँ मुझे उठा के अपनी थैली में रख लेगा। फिर वो मेरी चाल से बच नहीं पाएगा। इस बार मुझे जितना ही होगा। शैतान खुद को सोने के सिक्के में बदल लेता है और मोहन के रास्ते में आ जाता है। ओह, ये क्या, एक सोने का सिक्का! किस्मत आखिरकार मुझ पर भी मेहरबान हो ही गई। इसे अपनी थैली में रख लेता हूँ। मोहन सिक्के को उठाकर अपनी थैली में रख लेता है, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वह शैतान को अपने घर ले जा रहा है। शैतान मन ही मन, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? तुम खुद ही मुझे अपने घर में ले जा रहे हो। जब तक तुम समझ पाओगे तब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लूंगा। ये कैसी आवाज है? शायद मेरे मन का बहम है। चलो घर पहुंचते हैं और गीता को इस सोने के सिक्के की खुशखबरी देता हूँ। मोहन घर पहुंचता है और गीता को आवाज लगाता है। अरे वो सुनती हो? देखो मुझे क्या मिला है। क्या हुआ? इस बार किसे पकड़ लाए हो? देखो, सड़क पर मुझे सोने का सिक्का मिला। मोहन गीता को सोने के सिक्के के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी उस थैली से किसी के हंसने की जोर जोर से आवाजें आती है। तुमने मुझे पहचाना? मैं वही शैतान हूँ जिसे तुमने पिछले साल चतुराई से फंसा लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। तुम फिर से आ गए, लेकिन इस बार तुम खुद ही मेरी थैली में फंसे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस थैली के अंदर जो भी आता है वह मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं निकल सकता। फिर शैतान गुस्से में बोलता है, तुम्हारी ये चालें मुझे बार बार फंसा देती है। मुझे छोड़ दो। इस बार मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें 7 सोने की मोहरें दूंगा और फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। 7 सोने की मोहरें और फिर कभी नहीं आओगे? यह तो बहुत ही अच्छा सौदा है, लेकिन याद रखना, अगर तुम फिर से कभी मेरे पास आए तो मैं तुम्हें फिर से इस थैली में बंद कर दूंगा और तब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा।
मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मोहन शैतान को थैली से बाहर निकालता है और शैतान उसे 7 सोने की मोहरें देकर तुरंत वहां से भाग जाता है। फिर मोहन गीता को बोलता है, देखो मैंने शैतान को फिर से मात दे दी, अब हमारे पास ये 7 सोने की मोहरें हैं और उसने वादा किया है कि वह कभी हमारे सामने नहीं आएगा। गीता हंसते हुए कहती है, तुम सच में बहुत चालाक हो, अब हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वह शैतान फिर कभी हमारे पास आया तो उसे सबक सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे अब चलो खाना खाते हैं, अब हमारे पास इतना कुछ है कि हम खुद भी सुखी रह सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। दोनों हंसते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। तो साधु के उन 3 वरदान से मोहन की जिंदगी बदल जाती है। मोहन और गीता के जीवन में खुशियां लौट आती है और उन्होंने अपने अनुभव से सीख ली कि बुद्धिमानी और धैर्य से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय में भी धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेने से बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है।